आज नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ के ऊपर वाली भुजा के स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की तरफ वाली भुजा में वर्ध मुद्रा है और नीचे दूसरे श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। क्योंकि यह सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनकी चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। अब आती है स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता को कार्तिकेय की माँ कहा गया है। माँ स्कंद माता की पूजा। देवी को केले का भोग लगाएं। बुद्धि बल वृद्धि के लिए देवी स्कंद माता पर 6 इलायची चढ़ाकर सेवा करें। स्कंदन जनय नमः का जाप करें। उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में करें। निश्चित ही बुद्धि बल की में वृद्धि होगी। माँ स्कंद माता का प्रिय पुष्प कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसी कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने भी आज 5वां नवरात्रा माँ स्कंद माता के लिए व्रत रूप में रखा होगा, जिससे आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी तथा धन संपन्नता भी घर में आगे बढ़ती रहेगी।